नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रतापगंज रेलवे स्टेशन की। जी हाँ दोस्तों, प्रतापगंज रेलवे स्टेशन पर चार एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। इसके बावजूद यहाँ पर कोई भी स्टॉपेज नहीं दिया गया है। और ये वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं मोहम्मद अफ़ान अंसारी चैनल के माध्यम से। तो आप इनके चैनल को जाकर के सपोर्ट कर सकते हैं, इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये ताज़ा वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं प्रतापगंज रेलवे स्टेशन की। आप यहाँ पर देखेंगे तो महज यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म दिया गया है, जबकि यहाँ पर पहले 2 प्लेटफॉर्म बनाया गया था, उसे बाद में तोड़ करके रेक पॉइंट बना दिया गया। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि प्रतापगंज रेलवे स्टेशन एक बड़ा क्षेत्र इस स्टेशन से बिलोंग करता है। उधर पूरब की अगर बात करें तो ललित ग्राम है, और इधर पश्चिम की बात करें तो राघोपुर है। यानी कि कुल मिलाकर प्रतापगंज से और प्रतापगंज मार्केट से राघोपुर की दूरी लगभग 12 से 15 किलोमीटर है, और उधर ललित ग्राम की दूरी भी लगभग उतनी ही होगी। तो क्या प्रतापगंज जो इतना बड़ा इलाका है, इतना बड़ा मार्केट है, क्या इन लोगों को कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं मिलनी चाहिए? हालांकि अभी हाल ही में जो है राज्य रानी एक्सप्रेस का एक्सटेंशन ललित ग्राम तक हुआ है, उसका तो स्टॉपेज नहीं दिया गया है। लेकिन उससे पहले दानापुर जोगबनी एक्सप्रेस चल रही है, रक्सौल से जोगबनी के बीच चल रही है ट्रेन, और सहरसा से जोगबनी के बीच एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। तो अगर हम इस राज्य रानी एक्सप्रेस को छोड़ भी दें तो क्या ये तीनों ट्रेनों को यहाँ पर तीनों में से 1-2 को भी कम से कम स्टॉपेज दिया जाना चाहिए। अगर हम बात करें, चलो सहरसा जोगबनी को अगर नहीं भी दे रहे हैं तो कम से कम दानापुर और जोगबनी ये जो ट्रेन है इसका स्टॉपेज तो कम से कम यहाँ पर देना चाहिए था। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसको लेकर प्रयास नहीं किए गए। नीचे से लेकर के ऊपर तक, यानी छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक प्रयास किए गए। सांसद हो, विधायक हो, मुखिया हो, सरपंच हो, चाहे स्थानीय ग्रामीण लोग हो, उन सब ने इसको लेकर कई बार धरना प्रदर्शन किए। कई बार इन लोगों ने अपने अपने जो जनप्रतिनिधि है उन सबको लेटर भी लिखा, स्टेशन अधीक्षक को, चाहे समस्तीपुर डिवीज़न हो, इनको भी इन्होंने लेटर लिखा। लेकिन क्या उस लेटर का क्या हुआ कुछ भी पता नहीं है। कोई भी पॉजिटिव जवाब नहीं आया, और ना ही प्रतापगंज रेलवे स्टेशन को अभी एक्सप्रेस ट्रेन का कोई भी स्टॉपेज मिला है। सिर्फ यहाँ पैसेंजर ट्रेन ही रुकती है। जबकि आपको बता दूँ, ये जो स्टेशन है पहले समय में जब छोटी लाइन की ट्रेन चला करती थी तो उस वक्त भी एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ पर था, और लोग बड़ी आसानी से यहाँ से यात्रा करते थे। लेकिन अब लोगों के सामने बड़ी मुसीबत है। कई वर्षों बाद इस पर ट्रेन तो चली है, लेकिन वो भी किसी काम की नहीं है, यूँ कहें अगर, कि सिर्फ पैसेंजर ट्रेन यहाँ पर स्टॉपेज है। और एक्सप्रेस ट्रेन इतनी सारी चल रही है, 4 ट्रेनें चल रही है अभी, लेकिन उसमें से एक का भी स्टॉपेज नहीं मिला है। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और रेलवे की अधिकारियों को चाहे यहाँ पे सांसद तो खैर प्रयास किए ही हैं, और छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक प्रयास किए गए, लेकिन जो रेल विभाग है उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी, और ना ही यहाँ पर किसी ट्रेन का स्टॉपेज दिया गया है एक्सप्रेस ट्रेन का। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या प्रतापगंज को अनदेखा किया गया, क्या इस पर ध्यान नहीं दिया गया, या फिर शुरू से ही इस पर जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं गया कि प्रतापगंज को एक स्टेशन का दर्जा दिया जाए। हालांकि ये स्टेशन ही है और स्टेशन ही था, लेकिन अब जो स्थिति देखकर कैसा लगता है कि जिसे हॉल्ट बना दिया गया है। महज ये एक हॉल्ट है, क्योंकि 1 नंबर ही प्लेटफॉर्म है, दूसरे पर रेक पॉइंट है। तो ऐसे में यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन को रोकना जो है वो कहीं से भी ठीक नहीं लग रहा है। ठीक इसलिए नहीं लग रहा है कि एक ही प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर अगर किसी भी ट्रेन को ज़्यादा देर तक रोका जाता है तो फिर दूसरी ट्रेन प्रभावित होगी। जबकि यहाँ पर रेलवे की ज़मीन बहुत सारी है, वहाँ पर रेक पॉइंट बनाया जा सकता था उसके बगल में, लेकिन 2 नंबर प्लेटफॉर्म को तोड़ करके और फिर से वहाँ पर रेक पॉइंट बनाया गया। ये कहीं ना कहीं जो रेल विभाग है या फिर रेल मंत्रालय है, इन सब ने जानबूझकर किया है। और यहाँ के यात्रियों को ये जो दर्द है ये अब सहना पड़ रहा है। अब न जाने कब तक लोगों को यहाँ पर दर्द सहना पड़ेगा कि यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन जो कब मिलेगी, ये इसका कोई भी अभी अता पता नहीं है। और इसको लेकर प्रयास तो किए गए, लेकिन प्रयास असफल रहा। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिस चैनल के माध्यम से हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, मोहम्मद अफ़ान अंसारी, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल ये थी प्रतापगंज रेलवे स्टेशन की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।